गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। आज से बहुत साल, शायद 20-25 साल पहले एक फिल्म बनी थी, द बर्निंग ट्रेन। खूब चली थी वो फिल्म, मशहूर भी काफी हुई थी। दैट वाज ए गुड फिल्म। वो तो एक नाटक था, वो तो एक फिल्म थी, परंतु बर्निंग ट्रेन की तरह ही कल एक ट्रेन जल गई उधमपुर, हाँ, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। उधमपुर से दुर्ग जा रही थी ट्रेन, सुपर फास्ट थी। अचानक मुरैना के पास, मध्य प्रदेश में मुरैना नाम की जगह के पास पहले एक बोगी को आग लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, 4 बोगियों को आग लग गई। एसी कोच थे सारे, सवारियां भी थी उनमें। खैर, अचानक फिर ट्रेन रोक दी गई, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बचाव हो गया मतलब। तो कल जो ट्रेन जल रही थी उसके वीडियो क्लिप्स देख के मुझे वो वी.आर. चोपड़ा, शायद वी.आर. चोपड़ा ने ही बनाई थी, ने जो फिल्म बनाई थी ना, द बर्निंग ट्रेन, वो हूबहू ऐसा ही सीन था जैसा कि कल हमने देखा। शुक्र है पैसेंजर जल के नहीं मरे, बच गए। परंतु रेलवे वालों को सेफ्टी मेजर्स तो उठाने चाहिए ना। आज तो बचाव हो गया है, इन फ्यूचर, कल परसों, महीने बाद, 2 महीने बाद फिर ऐसा ही एक्सीडेंट हो और कुछ लोग जल के मर जाएं, इससे पहले इनको कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये मध्य प्रदेश की बात है। 26 नवंबर को दिन में 3 बजे आग लगी थी। कल सुल्तान आजम हिंद ने संविधान दिवस मनाया। संविधान शब्द उनसे इनका लेना देना कुछ है नहीं वैसे, क्योंकि जितना मिस यूज संविधान का इस पार्टी ने किया है, मोदी गवर्नमेंट ने किया है, उतना पहले की सरकारों ने किया नहीं। मैं कम से कम 50 साल की हिस्ट्री को रिकॉल कर सकता हूं, कभी नहीं हुआ। किसानों बड़ा मुद्दा है, जबरदस्ती बिल पास करवा लिया, कोई बहस नहीं होने दी। इसी तरह धारा 370, नो बहस, नो कुछ, और रिजल्ट कुछ। दफा 370 हटने के बाद कश्मीर के हालत और खराब हो गए। एक आदमी फुल सिक्योरिटी में श्रीनगर के किसी चौक में खड़ा होकर बिरयानी खा ले तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हालत सुधर गए। अगर हालत सुधर गए हैं तो बिना किसी सिक्योरिटी के जाओ। जिस तरह अडवाणी जाया करता था ना कि मैं वहां लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराऊंगा, अडवाणी के चारों तरफ पुलिस भी, सीआईडी भी और दूसरी सीआरपीएफ वगैरह फोर्सेस, ताकि इस बुड्ढे को कहीं कुछ हो ना जाए। तो भैया, आप संविधान दिवस मनाओ या ना मनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से 70 साल पहले मेरा जन्म हुआ। मुझे नहीं याद कि कभी किसी ने मेरा जन्मदिन मनाया। 1998 में मेरे स्टाफ की 3-4 लड़कियां अचानक सवेरे सवेरे मेरे पास आई, खड़े हो गए। मैं कहा, व्हाट इज द मैटर? वो कहने लगे, जी आज आपका जन्मदिन है, आपको हैप्पी बर्थडे कहना है। तो मेरे वास्ते बड़ी स्ट्रेंज थिंग थी उस वक्त, क्योंकि आज तक किसी ने कहा ही नहीं था। पर बढ़ता तो मैं रहा ना, जिंदगी चलती रही, उम्र बढ़ती रही, तजर्बे बढ़ते रहे, पता लगता रहा कि कौन बेईमान है, कौन अच्छा है, क्या खरा है, क्या बुरा है।
सारे काम होते रहे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि जन्मदिन मनाया कि नहीं मनाया। तो इसी तरीके से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई देश संविधान दिवस मनाता है या नहीं मनाता है, कोई देश सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति लगाता है कि नहीं लगाता। 3,000 रुपए करोड़ खर्च, 3,000 करोड़ रुपया खर्च के, वैसे कहते हैं कि उसकी कीमत 300 करोड़ ही है, बाकी तो मित्र बंधु खा गए। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो कोई संविधान दिवस मनाओ, कोई स्वच्छता दिवस मनाओ, कोई राष्ट्रीय एकता दिवस मनाओ, कोई आपके पास फंड है जैसे मर्जी खर्चते रहो, कोई रोक टोक थोड़ा है। पूरे देश में बहुत बड़े बड़े मोदी साहब के पोस्टर लगते हैं, कट आउट्स लगते हैं, तो मोदी साहब की जेब से थोड़ा पैसा जा रहा है। जेब का तो सवाल ही कहां पैदा होता है। मोदी साहब ने आज तक कोई काम थोड़ा किया, कोई नौकरी नहीं की, कोई दुकानदारी नहीं की, कोई बहुत बड़ा फार्म नहीं था एग्रीकल्चरल इनका, कोई इनकी फैक्ट्री नहीं थी। अगर मैंने एक आम आदमी ने, मैंने का मतलब एक आम आदमी ने बहुत अच्छा एक सूट सिलवाना हो ना, तो वो काफी तरद्दुत करके सूट बनता है। पहले तो कपड़ा खरीदना, बजट में खरीदना पड़ेगा, फिर किसी अच्छे दर्जी से सिलवाना और फिर पहनना। और मोदी साहब को तो ऐसा कुछ नहीं सोचना पड़ता, दुनिया के टॉप मोस्ट कपड़े पहनते हैं, दुनिया के टॉप मोस्ट इनके शौक है, पहनने ही कहते हैं लाखों रुपए का है, घड़ी ही लाखों रुपए की। ये पैसा कहां से आता है? ये पब्लिक फंड ही है ना, और कहां से आना है? या फिर कोई सेठ इनको प्रेजेंट कर देता होगा, जो कोई सेठ इनको प्रेजेंट भी कर देता होगा, बदले में तो बहुत कुछ चाहता होगा ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान दिवस मनाओ, हाँ पटेल की मूर्ति बनाओ, किसी दूसरे, किसी तीसरे, किसी चौथे भूले बिसरे नेता जिनको आज तक हमने नाम तक नहीं सुना, उनको ये हीरो बना के दिखा रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं इस मशहूरी पर। इससे आम आदमी को क्या फायदा होता है? इससे देश को क्या फायदा होता है? इन्होंने ट्रंप को बुलाया, यहां बहुत बड़ा फंक्शन किया गुजरात में, उससे देश को क्या फायदा हुआ? एक ही फायदा हुआ कि कोरोना महामारी आ गई और कंपनियों के लाखों टीके बिक गए, जिसको ये वैक्सीन कहते हैं। ना कोरोना महामारी आती, ना लाखों करोड़ों वैक्सीन के टीके बिकते, और ना वो कंपनियां अरबों रुपया कमाती। तो देखने वाली बात यह है कि ये स्पेशल डेज मनाना जरूरी है या कि वो काम करना जरूरी है जो जिनकी देश को जरूरत है। महंगाई सिर चढ़कर बोल रही है, गरीब आदमी मर रहा है, इसके बारे में तो एक लफ्ज नहीं फूटता मुंह से किसी भी लीडर के। पेट्रोल दुगनी कीमत पर बेच रहे हैं। कभी मोदी ने कहा कि देखो भाइयों और बहनों, मेरे आने के बाद पेट्रोल कितना विकास कर गया। तो ये शोशेबाजियां बंद कर देनी चाहिए ना। बिल बनाए, कृषि कानून बनाए और बाद में वो वापस लेने पड़े, ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई। ये तो बहुत हेठी की बात हो गई। आपने बनाए ही क्यों थे? अगर ये इतने ही जरूरी थे तो वापस क्यों लिए? कहने का मतलब ये है कि यह सरकार जो आजकल सरकार है, सिर्फ दिखावेबाजी पर, सिर्फ भाषणबाजी पर, सिर्फ इस बात पर जोर लगा रही है कि ओपोजिशन पार्टीज देश की दुश्मन है और हम देश की सेवा कर रहे हैं, देशभक्त हैं। अगर आप 1947 के बाद काज संभाल चुके होते, शुक्र है कि उस वक्त ऐसा हुआ नहीं, तो सचमुच ही आज नाजीवाद यहां आ जाना था। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए,